सौंपा हुआ, नियुक्त। हाँ ठीक है। असाइंड मतलब किसी को कुछ चीज हमने दिया है, सौंपा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन कर सकते हैं, किसी को डेजिग्नेशन असाइन कर सकते हैं, है ना। You have been given with this task, this duty, this responsibility, this designation has been assigned to you। ठीक है ना, कुछ भी ऐसे किसी को कुछ चीज हम लोगों ने सौंपा है, मीन्स इस सेंस में। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बना के बताती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। You have been assigned with the responsibility of zonal head। ठीक है ना, the duty of zonal head has been assigned to you। ठीक है, अब आप लोग ट्राई करिए असाइंड का। असाइन मतलब किसी को कुछ नियुक्त करना, नियत करना, फिक्स करना या फिर देना। ठीक है ना, कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टास्क। यस, ओके। और कुछ असाइंड का? The task of managing Teachers Day event has been assigned to this group। हो सकता है ना, दिया गया है, नियुक्त किया गया है, सौंपा गया है। ठीक है, अब आप लोग इसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से ट्राई करें, गूगल करके अपनी क्रिएटिविटी मत खत्म करो। ठीक है ना, क्या हो गया तो उसको मत खत्म करो। आई नो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे गूगल पे, बट पता है इससे क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ये एक रेडीमेड चीज है जो आपको मिल जाता है, एंड जितना रेडीमेड चीज आपको मिलेगा ना, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, जो आपके अंदर है, भगवान ने आपको दिया है, तो आप गूगल करें। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा आप और अच्छा लिखना सीख जाए, थोड़ा अच्छा सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाए, अपनी बातों को अपने वर्ड्स में बोल सके, तो ट्राई करिए। गलती होगी ना, बट ये गलती करने के लिए ब्रिज कोर्स किया गया है। अगर आप सब लोग पारंगत होते तो इसकी जरूरत नहीं होती ना, तो गलतियां करो। ये अलाउड है गलतियां करना, ठीक है ना। यहाँ अलाउड है, जब आप बाद में किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे या आगे वाले करियर में जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा व्हेन यू डोंट नो हाउ टू राइट। तो कितना कुछ गूगल करोगे, अपने इमोशंस को गूगल कर सकते हो। अभी तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूचर में आ जाए तो आई डोंट नो। ठीक है ना, अभी तो बोल के एलेक्सा ये बताओ वो बताओ कर लेते हैं, बट अभी एलेक्सा को ये नहीं बोल सकते ना कि ट्रांसलेट माय इमोशंस इन हिंदी, इन इंग्लिश, नहीं बोल सकते, उसको नहीं पता है व्हाट यू थिंक। तो थोड़ा खुद से बनाओ असिस्टेंस। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब आप लोगों की बारी। असिस्टेंस मतलब मदद या सहायता। इससे सेंटेंस बनाइए असिस्टेंस से। क्या बोले, एक मिनट, ऐसे मत नकारो यार।
let him try. Assistance. We should assist the poor. See, assistance is a असिस्टेंस को ऐसे यूज नहीं करते, ठीक है ना। आप मदद किसी को करना चाहते या मदद पहुंचाना, ठीक है ना, तो असिस्टेंस को यूज करो। यस, आई नीड योर असिस्टेंस इन डूइंग दिस प्रोजेक्ट, ये हो सकता है। और कुछ सोचो, अब इस लाइन में सोचो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, although सबके कैमरा ऑन है, आई हैव नेवर सीन सच स्टूडेंट जो बोलने के बाद भी ना सुने। कभी नहीं देखा मैंने ये स्टूडेंट का ये क्या कह सकते हैं, नहीं नॉट एटीट्यूड, ये प्रजाति, ठीक है ना, इस प्रजाति के स्टूडेंट आई हैव नेवर सीन स्पीसीज। तो दिस इज अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर वेंट अक्रॉस। तो ठीक है, बट कोई मतलब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है until you are ready to sacrifice your attendance, ठीक है। असिस्टेंस का और कुछ ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो, लास्ट क्लास में तो तुम थे। ओके, कुछ बच्चों का तो ऑन है। आकांक्षा, कैमरा ऑन करना अलाउड है ना? मैंने किसी का ऑफ नहीं किया है ना? नहीं, बच्चों का ऑन है, कुछ बच्चों ने ऑन किया है, मैंने अपने तरफ से किसी का नहीं किया है। ठीक है, असिस्टेंट से मैंने बोला ना ट्राई करो। ठीक है, और कुछ? I need my assistance in arranging the blood. I need. He needs my. He needs my. हाँ ठीक है, सही है। Okay, he needs my assistance in arranging the blood. ठीक है, assistance मतलब मदद करना, ठीक है ना, किसी को मदद या सहायता पहुंचाना। अफगानिस्तान needs assistance. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। I need medical assistance, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और कुछ अभी समझ में आया ना कि असिस्टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? ओके, एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संघ या समिति, ठीक है ना, ठीक है। एसोसिएशन में टीचर्स एसोसिएशन हो सकता है, डॉक्टर्स एसोसिएशन हो सकता है, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सम क्लब, सम कुछ भी, ठीक है ना, सम हॉस्पिटल, सम डिस्ट्रिक्ट, तो उसको हम एसोसिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस बताएं कैसे बनेगा? फिर से बोलो। ओके, आवर एसोसिएशन हेल्प ऑर्फन चाइल्ड्स, ठीक है। डॉक्टर्स मेड एन एसोसिएशन टू हेल्प कोविड पेशेंट, ठीक है ना, टू हेल्प COVID-19, यस। शांति से बैठेंगे, यस। तो मैं कैसे सुनूंगी? अब ये आप बोलो पहले। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एसोसिएशन इज ऑन स्ट्राइक, ठीक है, कोई एसोसिएशन है जो स्ट्राइक पे है, ठीक है। आप बताइए। All the company's workers are part of some or the other association, ठीक है, होता है, जिसको हम ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं। If the association is of employees, they are commonly known as trade union. ऐसे एसोसिएशन, बैंकर्स एसोसिएशन are actively participating in employees transfer and promotion activities है। अब आप लोग कोई सिंपल
सेंटेंस ट्राई करिए. एसोसिएशन. You can make your own association to help me. ठीक है, you can choose your own association. ठीक है, you can create your association. make से थोड़ा बेटर लगेगा, ऐसे वो भी सही था, गलत नहीं है. और कुछ? एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन. और क्या होता है? मर्चेंट एसोसिएशंस आर, मर्चेंट एसोसिएशन हैव टेकन डिसीजन टू क्लोज देयर शॉप्स ऑन संडे, है ना, या ऑन मंडे, किसी भी दिन. ये भी हो सकता है ना कि व्यापारियों का संघ ने ये डिसीजन लिया कि वो मंडे को दुकान बंद रखेंगे, है ना. ठीक है, और आप लोग कुछ ट्राई करना चाहेंगे एसोसिएशन से? मैंने बहुत सारा बता दिया. The NGO associations are trying to help the poor people, who are needy people. ठीक है, This is to be a member of association. सर्टेन कुछ नाम लगा दो किस एसोसिएशन का मेंबर. ओके, ठीक है. व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट? कॉर्नर से बैठने पे बच नहीं जाते. बताओ, एसोसिएशन को यूज करो. The association needs meets 4 times a year. Okay, the association meets 4 times a year. आप बताइए अब. What's your name? So मासूम, I know. ठीक है. एसोसिएशन मतलब समिति, संघ. It took the membership of certain association. ये हो सकता है वो किसी एसोसिएशन का सदस्यता प्राप्त किया. ठीक है, ये हो सकता है. एसोसिएशन का हम क्या होता है? मेंबर बनते हैं, सदस्य बनते हैं. He took the membership of Golf association. नहीं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक अलग होता है. ठीक है ना. आई एम द मेंबर ऑफ स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. हर एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स का भी संघ या समिति होता है, तो मैं उसकी मेंबर हूँ. ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है, अभी देखना, इस लाइन पे सोच के रखना. जैसे आपने कहा ना, वैसे नहीं यूज होगा एसोसिएशन का. आई टुक द मेंबरशिप ऑफ दिस एसोसिएशन बोल सकते हैं. समझ में आया? और कुछ मासूम, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. ओके, आगे चले. इसको आप लोग घर से ना अलग अलग रूप में 1-2 सेंटेंस बना के देखिएगा. अभी मैंने दिए बताया ना 3, 4, 5, हम लोग इतना तो डिस्कस कर ही लेते हैं. आ जाओ. ठीक है, असॉर्टमेंट, ASSORTMENT, assortment. Priyanka is here and now I'll give this task to Priyanka. Assortment. Whenever we go to restaurant, हम लोग कभी कभी ऑर्डर देते हैं ना, assortment, assorted पकौड़ा, assorted platter. Ma'am, can you repeat the spelling? ASSORTMENT. assortment मतलब वर्गीकरण, क्लासिफाइड या ऑर्डर में. ठीक है ना. तो assortment का स्पेलिंग क्रम या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जो भी आपको समझ में आए, ऑर्डर वाइज. तो असॉर्टेड मतलब we keep your things assorted, यानी कि मैसअप नहीं रहता. यूनिफॉर्म इन वन साइड, यस, योर पार्टी वेयर इन अनदर साइड, साड़ीज ऑन अदर टाइम, फॉर्मल अदर साइड. मतलब कुछ भी मैसअप नहीं है. यू कीप योरसेल्फ असॉर्टेड. ठीक है ना. एकदम क्रमबद्ध तरीके से आप अपने आप को रखते हैं ताकि आपको अंतिम क्षण में कोई मुश्किल नहीं हो. ये तो मैंने उसका मतलब बताया आपको. अच्छा, अभी मैं आपको ये बोलती हूँ कि नॉर्मली जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो कभी कभी हम असॉर्टेड प्लेटर, ठीक है ना, देते हैं, यानी ऑर्डर करते. तो तंदूरी असॉर्टेड प्लेटर, यानी तंदूरी का जितना भी आइटम होगा ना, कोई एक चीज नहीं देगा तुम्हें ला करके, वो 5-6 जो भी बनता है उसके यहाँ वो आपको दे देगा. ठीक है ना. दैट मीन्स कि एकदम से क्लासिफाइड है, उनके पास जो जो है इस प्लेटर में ये आता है, आप ले लीजिए. अब असॉर्टमेंट को यूज करो, मैं बना दूं. ठीक है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि वर्गीकरण. तो आई हैव एन असॉर्टमेंट ऑफ क्लोथ्स. ठीक है ना. मेरे माय वार्डरोब हैव डिफरेंट असॉर्टमेंट फॉर डिफरेंट अपैरल्स. ऐसे बना सकते हैं. और भी बना सकते हैं जैसे कि द यूनिवर्सिटी हैव असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना. डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक क्रम है, वर्ग है, जिसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं. BCA, BBA. द यूनिवर्सिटी असॉर्टेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स.
तो अब आप लोग ट्राई करो असॉर्टमेंट का। And there are assortment of teachers in civil education. यस ठीक है, हर जगह होता है। और कुछ असॉर्टमेंट ऑफ, हाँ ठीक है ना, ये तो मैंने बताया अभी। अब कुछ और ट्राई करो ना। assortment of culture. यस ठीक है। He has assortment of shoes, assortment of apparels. Okay, I have a assorted library. ठीक है ना, you'll get every kind of book. So there are assortment of books in my library. हो सकता है ना हर जगह, एंड ऐसे भी लाइब्रेरी में असॉर्टेड ही रहते हैं बुक्स। आपको HRM के एक साइड, मार्केटिंग के एक साइड, इकोनॉमिक्स के एक साइड, अकाउंट्स के एक साइड मिल जाते हैं। तो सो द बुक कीपिंग इज असॉर्टेड इन लाइब्रेरी। ठीक है, समझ में आया? अब तुम लोग ट्राई करो। असॉर्टमेंट, चलो ठीक है चलेगा। और कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ये तो आपने बता दिया। आपका माइक भी ऑन नहीं हो रहा आज। Assortment of clothes was lying on the table. ठीक है, गुड। आप बताइए। आपने बता दिया, ठीक है। और कोई सॉर्टमेंट? तुम लोगों को भी पढ़ा रही हूँ ना मैं, 3-4 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। सब लोग पार्टिसिपेट करिए। अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा नाम याद रखने में। 1-2 नाम याद हो गया, प्रियंका एंड मासूम। ठीक है ना, अब नाउ अब आप लोगों का बचना मुश्किल है। अब आप लोग ट्राई करिए। थोड़ा टाइम लगता है नाम याद रखने में, खासकर जब तक अटेंडेंस खुद से बनाने ना लगे हम। बोलो, तुमने हाथ उठाया ना, बताओ बोलो। Ma'am, different products are assorted in a departmental store. शाबाश, वेरी गुड। मैंने दूसरे को बोला, अब तुम बोलो। यस, फिर से बोलो। ये दिस इज द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, व्हाट कैन आई डू? टेल मी। Here you were able to find a wide assortment. ठीक से बोलो ना, हंसने की क्या बात है क्लास में? आप जो भी बोल रहे ठीक से बोलिए। The jar contained of assorted candies. हाँ हाँ, लेकिन आप गूगल मत करिए प्लीज। मैंने अभी कहा ना, गूगल नहीं करना है, खुद से बनाना है। द जार हैव असॉर्टेड या असॉर्टमेंट ऑफ कैंडीज, ये सही है, लेकिन डोंट गूगल इट। यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड। ठीक है, एक बच्चे ने भी कहा है कि द डिपार्टमेंटल देयर आर असॉर्टमेंट ऑफ गुड्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सही है। द गुड्स आर असॉर्टेड राइट इन डिपार्टमेंटल स्टोर, सही है। चलो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। तुम हंस लो, तुम नेक्स्ट वर्ड का मुझे बता देना। अज्यूम, ASSUME, अज्यूम मतलब सपोज दैट। मैथ्स में कितना बार पढ़ा है हम लोगों ने सपोज दैट, मान लेना। ठीक है ना, अनुमान कर लेना, वेरी गुड। अनुमान कर लेना, मान लेना, माना And कि let's एक्स वाई जेड फलाना चिलाना। assume to be equal to. यस, LHS is always assumed to be equal to RHS. ठीक है। LHS is all assumed to be equal to RHS, ठीक है। अब तुम बताओ। You are ऑनलाइन स्टूडेंट अभी थोड़ा चुप रहेंगे। हाँ बोलो। too smart to assume anything. टू अज्यूम एनीथिंग, ठीक है। और कुछ? सही है। I assume that where I am going, कहाँ? I assume that I am going to heaven. मैंने मान लिया कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। हाँ बताना जरूरी है ना। Where I am going मतलब क्या? मैंने मान लिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं? ऐसे कोई हिंदी में ऐसा कोई सेंटेंस है? मैंने मान लिया कि मैं कश्मीर जा रही हूँ, ये बोल सकते हैं। मैंने इस सेंस में हेवन बोला है, तुम लोग किसी और सेंस में मत लेना, ठीक है ना? मैंने इस, हाँ बोलो।
I assume Always assume the worst. I will meet my friend. आई अज्यूम I दैट आई assume विल that मीट माई I फ्रेंड, ये meet ठीक है, my मैं मानती हूँ या मैं समझती हूँ कि मैं अपने दोस्त से मिलूंगी, ठीक है ना। आई अज्यूम दैट ऑन फेसबुक आई विल गेट माई ओल्डर फ्रेंड्स, ये हो सकता है। मैंने ये मान लिया कि मैं, क्या हुआ, तुम बहुत उदास हो गई हो, इट्स ओके ना, यू अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट करो ना, कोई बात नहीं, वो वेयर नहीं होगा, कोई प्लेस का नाम दे दो, सही हो जाएगा वो सेंटेंस, ठीक है ना। Don't always assume the worst. हाँ ओके, डोंट ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ? We can't just assume her guilt. अज्यूम Her guilt. हर गिल्ट, ठीक है। और कुछ? अज्यूम मतलब मान लेना। अब और कुछ ट्राई करिए आप लोग। I assume that you are a responsible teacher. हाँ, दैट्स ग्रेट, यस आई एम। और कुछ? आई अज्यूम दैट यू पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन्ड टू। अज्यूम का और कुछ? अच्छा ठीक है, अज्यूम मतलब मान लिया, और अजम्पशन मतलब, अजम्पशन एंड अज्यूम, अज्यूम से ही अजम्पशन आया, ठीक है ना, धारणा, ठीक है ना, मान्यता, ठीक है ना, प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं हम लोग, अजम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस एक ही सेंस में यूज होता है। Adverb. उसको कैसे यूज करेंगे? धारणा या मान्यता या मान लिया। And there are many assumptions in this. प्रियंका के हाथ में मोबाइल है क्या? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है? सोचे हम लिंक कर देंगे आपसे। गिव इट टू मी, दे दो। हम नहीं यूज करेंगे। अच्छा दे दो अभी, ठीक है। बाद में किसी का। मैंने बोला था क्लास में कि नहीं रखना है किसी को भी। ओके, अजम्पशन, It's your assumption that I am wrong. यस, ठीक है। और कुछ? ऑल द assumptions towards weather is proving wrong these days, ठीक है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी कुछ भी हो रहा है। सो ऑल द assumptions regarding weather forecast is going wrong. और कुछ? क्या? नो मैम। तुम्हारा नाम क्या है बोलो? सुजय, सुजय ना, सुजय, यू ट्राई assumptions. Assumption, please don't chit chat. I made the assumption that he was coming. ठीक है, I made the assumptions that he was coming. और कुछ? और कोई ट्राई कर रहा था assumption से? There are many assumptions in the Hindu. ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ बोलो कुछ पीछे। And Hitler said he will assume special duties. स्पेशल Special duties. ड्यूटीज, अज्यूम से हो गया ये, ठीक है। I assumption that he was a good man. आई अजम्पशन नहीं होगा, आई अज्यूम होगा। देखो, अज्यूम इज अ वर्ब एंड अजम्पशंस इज नॉट अ वर्ब, ठीक है ना, नाउन, तो उसको उस रूप में Yes, ma'am. यूज करिए। माई अजम्पशन लिख सकते हो, दिस इज माई अजम्पशंस टुवर्ड माई सोसाइटी, राइट। Okay, ma'am. और कुछ अजम्पशन से ट्राई करेंगे? My assumption is to do hard work. My assumption is one who does hard work gets success. ये हो सकता है ना assumption, ये थोड़ी ना होगा क्या my assumption is do hard work, ये कोई sentence नहीं हुआ बाबू। My assumption is that one who does hard work gets success, right? आगे चले, आप लोग बना के लाएंगे, मैं कभी भी कॉपी चेक करूंगी, ठीक है ना। घर से हर सेंटेंस का 2-2, 3-3 सेंटेंस बना के लाओ, वाक्य बना के लाओ। अभी तुम पे तो कोई यूनिवर्सिटी का भार नहीं पड़ा है ना कोई, तो फिर अभी समय को यूज करिए। ओके, एस्योर, ASSURE, ये तो बहुत आसान है, आश्वासन देना, भरोसा देना, विश्वास दिलाना। इसका ट्राई करो। I assure that she didn't do anything wrong. आई अस्योर, That she didn't do anything wrong. ठीक है, ठीक है। और कुछ एस्योर का? एस्योर, एस्योर मतलब सुनिश्चित करना। व्हाट्स योर नेम? जी, रविराज, यू ट्राई अस्योर, यूज अस्योर इन ए सेंटेंस। एस्योर मतलब ही बताया है मैंने, क्या बताया मैंने? आश्वासन देना, ठीक है। नहीं, अभी उसको ट्राई करेंगे।
हाँ रविराज बोलो। I assure you that I will never talk in your class again, right? और कुछ दूसरा ट्राई करो रविराज, आई एम स्टिल वेटिंग। I can assure you that What? I can assure she is perfectly safe, I can assure। ठीक है, और तुम बताओ प्रियंका, कुछ बता। Ma'am, I assure you. Sure that he will never broke my trust. ओके, आई अश्योर दैट। तो दूसरे की गारंटी तुम मत लो, अपनी गारंटी दो, ठीक है ना? डोंट टेक अदर्स गारंटी। आई अश्योर दैट आई विल नेवर Ma'am, ब्रेक योर ट्रस्ट, ठीक है ना? हाँ बोलिए, बोलिए ma'am, आप I बोलिए। assure you that. Yes, ma'am. I assure you that today this work will get complete. I assure you that today this work will get completed, ठीक है ना? Get Yes, ma'am. completed, okay, Okay, good, completed. very good। Thank और you. कुछ? I assure you that he is coming. Is coming, okay। दूसरे की गारंटी फिर दिया आपने, अपनी दो, ठीक है। I assure that I will get best score in exam. साइलेंट है वो। I assure that I will score best in the exam. गुड गुड गुड, आई अश्योर यू। हाँ MC assured me. सी, यस, Assured me. सी assured me regarding something, है ना? तो पूरा बोलिए, ठीक है? आप बोलिए assure से कुछ। I can't assure you of my arrival. I cannot assure you of my arrival, ठीक है? I assure that I will I am, English. चलो I believe, ठीक है? और कुछ? Ma'am, हाँ। ma'am, I Yes. assure you that I assure you that I will never break your trust on me. हाँ सही है, सही है। ये ऑलरेडी क्लास में भी बन चुका है ऐसा सेंटेंस, Okay. ठीक है? ma'am. आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, ये ऑलरेडी हो चुका है, Yes, ma'am. ठीक है? नाउ द अदर वर्ड, आप लोग लिख रहे हैं ना? जिनके पास लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं लिखा है, जैसे कि संजय, नहीं सुजय, आप लिखेंगे एस्टोनिश, एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश, एस्टोनिश सरप्राइज्ड, ठीक है ना? आश्चर्यचकित रहना, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड, ठीक है ना? When people एस्टोनिश्ड, hear I reply astonished. ओके। हाँ एक मिनट, ऑफलाइन बच्चे कुछ पूछ रहा था, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस आस्क। Online student was asking something. I have always a good assumption throughout my friends. I assure that I will be topper of my university. ठीक है? अभी मैंने astonish बताया, ASTONISHED, नहीं astonish ही बताया ना? चलो ED हटा दो। astonish मतलब आश्चर्यचकित होना या हैरान। I astonished him on his birthday, ठीक है? और कुछ? Everyone was astonished by his good behavior. He is astonished at this command of his language. ओके, यस, ठीक है, I astonished him to see here. ठीक है, ठीक है। बताओ रविराज, कुछ बोल रहे हो? हाँ बोल। द क्वालिटी, थोड़ा थोड़ा ना इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। एस्टोनिश्ड, द कलेक्टर, ठीक है। और Ma'am, भी I एस्टोनिश्ड का? astonished him. एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए, एक सेकेंड। हाँ ये सब हो चुका है, और ये दो दो एक जैसा कैसे हो जाता है? माय व्यूज विल एस्टोनिश मी। हाँ Everyone was astonished by his rude behavior.
हाँ, everyone was astonished by his rude behavior. ये होगा, ठीक है. Ma'am, I astonished when I meet him suddenly. Astonished when I meet him suddenly. suddenly. ठीक है. Astonish हो गया, आगे बढ़े. Yes, Everyone was astonished when I sang the Spanish song. ठीक है. Despacito. Okay. Attend. Attend. Attend मतलब हिस्सा लेना. ठीक है. Yes, ठीक है. I attend your meeting. ठीक है. I attend in the college project. Ma'am, I always attend swimming. ठीक है. और कुछ? We have to attend some webinar, seminar, है ना. आजकल तो कर ही रहे हम लोग सब कुछ ऑनलाइन ही, तो आप बोल सकते हैं, राइट. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज अटेंड. हो गया. अटेंड का बताना है या हो गया? ठीक है ना. सस्पेंड. ठीक है. सस्पेंड मतलब निकासित करना. निष्कासित करना या कुछ दिनों के लिए सर्विसेज डिसकंटिन्यू करना, ये भी हम बोल सकते हैं. ऑल द सर्विसेज ऑफ वोडाफोन हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 2 days, है ना. गूगल सर्विसेज हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 1 day. क्या करेंगे उस दिन हम लोग, बताओ. ठीक है. ओके. तो हो गया. सस्पेंड का समझ में आया. अटेंड का नहीं. सस्पेंड अभी किसी ने जिक्र किया इसलिए मैंने सस्पेंड का बताया, वो सेंटेंस नहीं है. फिर भी सस्पेंड का अटेंड लिखवाया, हिस्सा लेना, और उसके सेंटेंसेस भी बताए हैं ना. वी हैव टू अटेंड सर्टेन वेबिनार. ठीक है ना. वी हैव टू, आई हैव टू गो टू अटेंड माय सिस्टर्स मैरिज. हिस्सा लेना, भागीदारी करना. ये मैंने वर्ड भी बता दिया, मतलब भी बताया और सेंटेंस भी बताया. अब आगे बढ़े. सस्पेंड बताया क्योंकि किसी ने पूछा, तो वो भी बताया. आप ध्यान में रखिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. सस्पेंड मतलब निष्कासित करना या सर्विसेज डिसकंटिन्यू करना, टेम्पररीली डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्टेन सर्विसेज. ओके. क्लास में बातचीत मत करिए. अटेस्ट. अटेस्ट मतलब प्रमाणित करना. इसका वाक्य आप लोग अपने से बनाइए. अभी तक कितना कुछ अटेस्ट करवाया होगा ना. अटेस्ट. हाँ, ठीक है. सेल्फ अटेस्टेशन भी होता है. और कुछ? अटेस्ट मतलब प्रमाणित करना. कहते हैं कॉलेज वगैरह में कहीं फॉर्म भरने के लिए यू गेट योर फॉर्म अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, बाय सम गजेटेड ऑफिसर. होता है ना. धीरे धीरे समझ में आएगा. होता है. ठीक है ना. आपको अपने पेपर्स को अटेस्ट करवाना पड़ता है, मतलब कि वेरीफाई एंड सर्टिफाई कराना. ठीक है ना. अटेस्ट मतलब सर्टिफाई कराना. टू दैट पॉइंट. ठीक है. मासूम, ट्राई अटेस्ट. आप ट्राई करिए. अटेस्ट क्या है? ओके. हम कहाँ पे थे? अटेस्ट. अटेस्ट का कोई सेंटेंस यूज करो ना. आई एम गोइंग टू अटेस्ट दैट आई विल बी ऑनेस्ट, है ना. ठीक है. Attest my innocence. तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य. आदित्य अटेस्ट को Attest my order. द ऑफिसर इज अटेस्ट होगा कभी. द ऑफिसर हैज अटेस्टेड माई डॉक्यूमेंट. ठीक है ना. वॉज अटेस्टेड माई डॉक्यूमेंट. इज नहीं होगा. वो खुद अटेस्ट नहीं हो जाता है अपने आपके पेपर के साथ, वो अटेस्ट करता है. ठीक है. इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई हो रहा है ना आपकी क्लास में? नहीं, ग्रामर नहीं हो रहा है तो वो होगा. संजना मैम पढ़ा रही है ना? नहीं होगा. संजना मैम पढ़ा रही हैं, जिनमें नहीं पढ़ा रही हैं. हाँ? तो फिर नहीं कैसे बोल दिया ग्रामर नहीं पढ़ा?
ब्रिज 3 में नहीं पूछ रही मैं, आप लोग ब्रिज 3 से नहीं है ना? ब्रिज 3 में नहीं हो रहा, होगा, ठीक है। ओके, वो भी होना जरूरी है क्योंकि आपके जो सेंटेंसेस बनते हैं उससे मुझे पता है कि आपको ग्रामर भी पढ़ाना जरूरी है। एटीट्यूड, एटीट्यूड, ATTITUDE, एटीट्यूड। हाँ, वेरी गुड, एकदम इसने रट लिया है, डिक्शनरी हो गई है ये, चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया। हाँ, एटीट्यूड का मतलब मनोवृत्ति या रवैया या आपका दृष्टिकोण किसी चीज के प्रति। तो एटीट्यूड को कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव एटीट्यूड, लुक एट योर एटीट्यूड, ठीक है। You must change your attitude. Attitude and ego, there is a fine line, ठीक है ना? Ego is negative term, attitude can be positive, है ना? It's your I don't like, अच्छा simple, keep it simple ना, सही है। I don't like your attitude, simple, वही sense, वही meaning। Yes, मासूम। She has to adopt the positive attitude, ठीक है। You have I like your positive attitudes towards your life, ठीक है ना? और बताइए attitude से, ठीक है, thank you। Your attitude is not good for your career. Your attitude is not good for your future, ठीक है ना? सिर्फ करियर के, फ्यूचर में हर चीज है। मैम ठीक है, हाँ बोलो। मैम, that man has very impressive attitude to Okay, good. others, हाँ, towards होगा, the others. ठीक है, ठीक है, ठीक है, everyone, ठीक है। Okay, so this will be the last word। अब अटेंडेंस तो लेना नहीं है ना? अटेंडेंस आप मुझे दे दो। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिंस मेरे पास आज वो लिंक नहीं है तो आप लोग अपने अटेंडेंस को, रोल नंबर को अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज रोल अटेंडेंस बनाना मुश्किल होगा। एंड ऐसे भी सिर्फ उसी का मैं बनाऊंगा, जैसे एक है सोनल, मैम बाकी लोग अब अलाउ नहीं किए गए। मैंने ऐसे सिलेक्टिवली ऐसे तो नहीं किया मैम है। कर लिया है। क्या नहीं हो रहा है और मैम अभी मैंने तुमसे पूछा ना, मैंने कर लिया। बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, बट आपने डिसेबल कर दिया वीडियो को। डिसेबल कर रखा है। मैम अगर फिर से ज्वाइन करते हैं तो हो जाएगा वीडियो ऑन। अच्छा, ठीक है, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम है। मैम अभी अब हो गया, अब हो गया। ठीक है, ओके, अभी न्यू लेना, ठीक है ना? ओके, तो एटीट्यूड इज द लास्ट वर्ड। एटीट्यूड से बनाइए कोई और वाक्य, बोलो, एक मिनट। यू चेंज योर एटीट्यूड, ठीक है। और कुछ? ये हो चुका है पहले भी। This type of attitude will take you nowhere. Very good. और कुछ? If you have positive attitude, you can survive everything. ठीक है, with positive attitude you can survive everywhere. सही है। अच्छा, एक और वर्ड ले लेते हैं, अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षण, सिर्फ आकर्षण, करना नहीं। अट्रैक्शन, मासूम फिर से बातचीत हो रहा है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का कोई सेंटेंस बताइए। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है ना? कोई सेंटेंस बनाइए। What is the main attraction of the ठीक है, ओके। और आप बताइए, आंसर भी दीजिए। क्या बताया? अट्रैक्शन, I have attraction toward the beauty of I have attraction toward the beauty of nature, ठीक है। मैम और हाँ, बोलिए। he attracted me
अट्रैक्टेड हो गया ना, अट्रैक्शन ऐसे सही है वो, ठीक है। द गोलघर इज द अट्रैक्शन ऑफ पटना, है ना, एंड कौन सा गुरुद्वारा इज द अट्रैक्शन ऑफ पटना सिटी, जो भी साहब है, ठीक है ना। हाँ She felt an immediate attraction for him. ठीक है। A strong mutual attraction. दे फेल्ट स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। Ma'am, it is difficult to find attraction in a sentence. It is difficult to find attraction in your sentence. ठीक है, चलेगा, ठीक है। और कुछ We have an attraction of tobacco. ना, वो लत होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एडिक्शन, ठीक है, नॉट अट्रैक्शन, वो गलत है, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब किसी सिटी का कुछ खास जगह जो अट्रैक्शन है, और यस किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, हाँ ठीक है, काम के प्रति हो सकता है। और कुछ अगेन स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव, ठीक है, ये हो सकता है, अट्रैक्टिव हो गया, लेकिन